अरे दीदी, आपने अच्छा किया, अपनी पांचों बेटियों को ले आया। अरे क्या करूं बहन जी, इसका बड़ा भाई है ना, ये लड़कियां भी जिद कर रही थी कि मैं अपने होने वाली भाभी को देखूंगी और तभी ब्याह तय होगा। अरे दीदी ठीक है ना, अच्छा है, सबको साथ रहना है तो सब एक दूसरे को देख लें, ज्यादा ही अच्छा है। देखिए मेरी पांचों बेटियों को भी आपकी बेटी पसंद है और मुझे भी आपकी बेटी पसंद है, तो क्या हम बात ब्याह की आगे बढ़ा सकते हैं? अरे दीदी ये तो आपकी तरफ से बात हुई ना, अब मैं पहले अपनी बेटी से पूछ लूंगी तभी फिर मैं कुछ कह सकती हूँ। मुझे कुछ समय दीजिए, एक बार को मैं अपनी बेटी से बात कर लूँ, फिर ब्याह की तारीख वगैरह तय की जाएगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे दीदी क्यों चिंकी, कैसा लगा ये परिवार? अम्मा परिवार तो ठीक ही लगा और सास तो अच्छी है, पर ननद 5 है। अरे दीदी इसीलिए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, अब तू जो कहे मैं वही करूंगी। देख वो लोग बड़े लोग हैं, अमीर परिवार है, 5 ननद लेकिन मिलेगी, कहीं तुझे तकलीफ ना हो सोच ले। पर मुझे तेरी सास, होने वाली सास का व्यवहार बड़ा अच्छा लगा, अब मुझे लगता है वो तुझे अपनी बेटी की तरह रखेगी। अरे दीदी सुना है कि जो लड़का है वो भी बहुत अच्छा कमाता है और बहुत अच्छे व्यवहार का है। अम्मा अगर तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा कहो। अरे दीदी देख बिटिया, हम लोग गरीब हैं और गरीबी बड़ी खराब चीज होती है। कई बार हमने देखा है भूखा रहना, भूखे पेट सोना, और ये लोग अमीर लोग हैं, अच्छे से रहते हैं और कम से कम खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। तुझे भी इनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी बिटिया, इसीलिए मैं तो कहूँगी ये ब्याह कर ले। और ननदों का क्या है, वो आज नहीं तो कल ब्याह होकर एक एक करके चली ही जाएंगी, फिर घर हो जाएगा खाली। इकलौता बेटा है, तू होगी पूरी की पूरी मालकिन। क्या कहती है? अम्मा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है फिर। अम्मा हमारी भाभी तो बड़ी सुंदर है। हाँ तेरी भाभी बहुत सुंदर है, अब इसको यहीं खड़ी रखेगी कि घर के अंदर भी ले जाएगी? देखो भाभी हमारे बीच में मत आना, हमारा हक मत मारना। अरे नहीं, मैं आप लोगों का हक क्यों मारूंगी, आप लोग तो बहुत प्यारे हो। अरे भाभी तुम भैया के पास क्यों बैठी हो, ये तो मेरी जगह है, भैया के पास तो मैं हमेशा बैठती हूँ, तुमने मेरा हक मार लिया। अरे मैंने तुम्हारा कोई हक नहीं मारा है, कोई बात नहीं है, तुम बैठ जाना, मैं ही बैठूंगी, भैया के पास मत बैठा करो। भैया जब भी घर में रहते हैं मैं ही बैठती हूँ भैया के पास, और इतना कह रही हूँ फिर भी तुम नहीं हट रही हो। अच्छा बाबा अच्छा, समझ में आ गया है, मैं समझ गई हूँ, हट रही हूँ मैं। अम्मा मैं खाना बना देती हूँ, आप हट जाइए। अरे नहीं बहू, तू तो अभी नई है, एक दिन भी नहीं हुआ है तेरे आए हुए, तू खाना बनाएगी? अच्छा नहीं लगेगा, गांव वाले क्या कहेंगे? और गांव वालों की छोड़ो, तुम्हारी अम्मा को किसी ने जाकर कह दिया पहले ही दिन मेरी बेटी से खाना बनवा रही है, तो फिर क्या सोचेगी वो? मैंने कहा था तुम्हारी अम्मा को बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी, ऐसे में उन्हें तकलीफ देना ठीक नहीं है। अम्मा
आप बूढ़ी हो चुकी हैं, मैं जवान हूँ, मैं काम कर सकती हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको क्यों आपत्ति है? अरे बाप रे, तू तो बोलने में बहुत तेज है। अम्मा, मैं तो हूँ तेज, इसलिए आप हट जाओ, मुझे खाना बनाने दो। ठीक है, बनाओ। ये 5 बहनें जो है ना, 5 अलग अलग खाना खाती हैं, तुम्हें पता है ना? हाँ, मंटू जी ने मुझे सब बताया। मैं 5 अलग अलग खाना ही बना दूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, फिर चलो, चलती हूँ मैं। भाभी, खाना बन गया क्या? हाँ हाँ, आप लोग सब बैठो, पहले मैं आप लोग सबको खाना खिला दूं। खाना तो अच्छा बनाती हो भाभी। हाँ, खाना अच्छा ही है। तुम्हें किसने बताया? हम 5 अलग अलग खाना खाते हैं। अरे तुम्हारे भैया ने बताया था मुझे, इसीलिए तुम लोगों को तुम्हारी पसंद का ही खाना मिलेगा। बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है ना? ये तो बहुत अच्छा है। वाह, खाने में तो बहुत स्वाद है चिंकी। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है बहू, बहुत ही बढ़िया है। मैंने सोच समझकर ठीक ही जगह ब्याह किया अपने बेटे को। हाँ माँ, चिंकी बहुत अच्छी है। देखो तो, अभी से बड़ाई होनी शुरू हो गई है। देखना दीदी, भैया ना अब हमारे नहीं रहेंगे और भैया सिर्फ भाभी की ही बात सुनेंगे। अरे छोटी, ऐसा क्यों कह रही है? मैंने सुना तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना तो इतना अच्छा है कि पूछो नहीं, मैंने कभी ऐसा खाना ही नहीं खाया। अच्छा, धीरे धीरे अपना जादू चला रही है क्या ये? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे छोड़ो ना। अरे क्यों छोड़ दें? अभी छोड़ देंगे तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। हमें तो अभी से परेशान करना होगा। क्या बात है चिंकी, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। अरे नहीं, परेशान नहीं हूँ, सोच रही हूँ घर कैसे संभालूं और कैसे नहीं। अरे मैं समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घर में नहीं हूँ तो मैं घर के हालात नहीं देखता हूँ, मैं सब देखता हूँ। 5 बहनें मेरी तुम्हें परेशान कर रही हैं। अरे कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि उन्हें कैसे खुश रखूं ताकि वो भी घर के परिवार की तरह रहें, मुझे नौकरानी न समझे। वो तो अभी जिस तरीके से बात करती हैं, ऐसा लगता है मैं उनकी नौकरानी हूँ। अरे तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, सब ठीक हो जाएगा। और कल मैं तुम्हारे लिए एक झुमका लाऊंगा, बढ़िया झुमका। अच्छा चलो, कोई नहीं। अरे भाभी, तुम यहाँ बैठी हुई हो? हाँ, सारे काम कौन करेगा? अरे मैं जा रही हूँ, मैं ही करूँगी, तुम लोग परेशान क्यों हो रही हो? हाँ जल्दी जाओ। और सुनो, मुझे आज खाने में कटहल की सब्जी खानी है। हाँ, और मुझे पनीर की। हाँ, मुझे आलू के। ठीक है, सबकी पसंद का बन जाएगा। अरे तुम लोग सब यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अरे भैया, हम तो तुम्हें ही देख रहे थे। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इस झोले में क्या है? देखो तो जरा। और वो थैला ले लेती है, उसमें से झुमके दिखते हैं उसे एक पैकेट में। अरे ये तो झुमके हैं, ये झुमके मुझ पे बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, ये मुझ पे बहुत अच्छे लगेंगे। अरे मुझ पे अच्छे लगेंगे। अरे रुको रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर? अरे ये चिंकी के लिए है। तुम लोग तो छीना छीनी करने लगती हो, दरवाजे पर पहुँचो नहीं कि छीन झपट्टा शुरू हो जाता है। ये तुम भाभी के लिए लेके आए हो? हाँ।
और फिर वो अंदर चला जाता है। देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये ऐसा ही है। अब धीरे धीरे भैया हमारे हाथ से निकला जा रहा है। कुछ दिमाग लगाओ, उसे भगाओ, वरना फिर बहुत बुरा होगा। ये क्या खाना बनाया है भाभी? बिल्कुल खराब है। चलो, हम नहीं खाएंगे आज खाना। हाँ हाँ, हम नहीं खाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी नहीं खाएंगे। अरे छोटी, अरे ऐसे नहीं करते। ये क्या कर रही हो? ऐसे तो खाने का अपमान होता है। ये बिल्कुल जायज नहीं है। मत करो ऐसा। हम नहीं खाते ऐसा खाना। क्या हुआ? पता नहीं, ये खाना नहीं खा रही है आपकी बहनें। अरे देखूं तो जरा मैं चक्कर, खाने में क्या खराबी है? अरे खाना तो बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं खा रही ये? इनकी बदमाशियां हैं बहू। छोड़ो, तुम मुझे दे दो और मंटू को दे दो। देखा दीदी, न भैया पूछने आए न अम्मा पूछने आई। अब तो उसका जादू सब पर चल गया है। हाँ तो ठीक ही कहती है। चल सीधे उसके कमरे में चलते हैं। दोपहर का वक्त है, अकेली होगी, उसी से पूछते हैं। भाभी मुझे ये बताओ कि हमारा खाना कब बनेगा? अरे तुम्हारा खाना अब नहीं बनेगा। तुम्हें खाना है तो वही खाना खा लो। अम्मा ने कहा है रोज रोज सब्जियां बर्बाद नहीं होंगी, इतने पैसे नहीं है, इसलिए वही खाना है तो खाओ। हाँ और सुनो, अभी यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। तुमने हमें अपने कमरे से निकाल दिया? हाँ, तुम कमरे से निकाल रही हो? अरे मैं निकाल नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नींद आ रही है। दिन भर काम करके थक गई हूँ, अब मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। शरीर थक गया है, फिर रात का खाना भी तो बनाना है ना। देखो तो भाभी हमें घर से निकाल रही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम यहाँ से निकल जाओ। हाँ, ये घर हमारा है, हम तुम्हें अभी सोने नहीं दे सकते। हमारा खाना जाकर बनाओ। ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो अजीब है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? अम्मा मैं अब आपके घर में नहीं रह सकती, मैं परेशान हो गई हूँ इन 5 ननदों की हरकत से। आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे जाना है। अरे तुम लोगों ने क्या किया इसके साथ? कुछ नहीं किया अम्मा, क्या करेंगे हम? हमने कोई शारीरिक प्रताड़ना थोड़ी दी है, मैंने कोई मारा थोड़ी है। हाँ, हम लोगों ने इसे मारा भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने इसे मानसिक प्रताड़ना दी है। अरे लड़कियों, ये क्या कर रही हो? अम्मा मैं अपने घर जा रही हूँ, थोड़े दिन शांति सुकून से मुझे रहना है, फिर मैं सोचूंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं करते। ऐसा करने से गांव वाले क्या बोलेंगे? अम्मा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जिंदा रहूंगी तो सब कुछ होगा, जिंदा नहीं रहूंगी तो कुछ भी नहीं होगा। अरे अम्मा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? और तुम्हारी बहू नहीं दिख रही? अरे क्या बताऊं मंटू, इन नास पीटियों ने कबाड़ा कर दिया है। इन्होंने उसे इतना परेशान किया कि बेचारी ने घर ही छोड़ दिया और वो घर छोड़कर चली गई है। ये क्या कह रही हो अम्मा? हाँ, यही सच है, वही बता रही हूँ मैं तुझे। ये तो गलत बात है, तुम पांचों ने ऐसा क्यों किया? भैया तुम हम पर ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम उस पर ध्यान दे रहे थे। अरे ये कोई वजह नहीं हुई, तुम इसकी वजह से घर के एक सदस्य को इतना परेशान करोगी कि वो घर छोड़कर ही चला जाए। अगर ऐसा है तो मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से शांति से रहो। अब मेरा यहाँ रहने से तुम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, मैं ही चला जाता हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा समझो कि ऐसा ही जरूरी है। अरे रुक जा बेटा। नहीं अम्मा,
इन लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। लो, अब रहो तुम लोग इस घर में और करो सारा काम। कमाई भी करके लाना और सबको खिलाना, क्योंकि तुम लोग तो बहुत महान हो ना। जाओ। हमने क्या बुरा किया? अरे भाई ही हमें छोड़कर चला गया, ये तो गलत हुआ ना। हाँ दीदी, मुझे भी लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हमने उसे नौकरानी समझा, जो ठीक नहीं है। हमें जाना चाहिए और जाकर बात करनी चाहिए। चलो हम सब चलते हैं और सब जाकर बात करेंगे, उन्हें बुला कर लाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आ गई हो? भैया, हम तुम दोनों को लेने आए हैं। अरे हम नहीं जाएंगे, मैं यही ठीक हूँ, यही सुखी हूँ। तुम लोगों के साथ मैं बहुत दुखी था, मुझे वहाँ नहीं रहना है। नहीं भैया, हम समझ चुके हैं, हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। आप चलो, हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अरे अरे दीदी, चला जा, चले जाए जमाई बाबू। आखिरकार ये आपका परिवार है, रूठना मनाना तो चलता रहता है। लेकिन ये बहुत बदमाश हो गई है। नहीं भैया, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चलो फिर। अच्छा हुआ तू चली आई, घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। अरे अम्मा, मैं तो यूं ही चली गई थी। अब मैं आई हूँ तो सबसे पहले इन पांचों की विदाई करूंगी। जल्दी जल्दी इन पांचों का ब्याह करूंगी और यहाँ से जल्दी जल्दी भगाऊंगी। हाँ, तूने ये ठीक सोचा है। इनको जल्दी जल्दी यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है, वरना ये तुझे परेशान करती रहेंगी। हाँ अम्मा। अरे भाभी, मैं कुछ मदद कर दूं क्या? नहीं नहीं, मुझसे हो जाएगा ये सब कुछ। भाभी, मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। चलो, आज आखिरकार ये भी अपने अपने घर चली गई।